हिंदी व्याकरण का पहला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यानी इनमें से जो गलत है वो बताना है। इनमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो असंगत है। जो बिना किसी प्रयास के होता है उसे अनायास कहा जाता है, आयास नहीं। इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है आधिकारक। इसमें आ उपसर्ग नहीं है। अधिकार में इक प्रत्यय जोड़ा गया है और आदि वृद्धि होने से अधिकार में ए का आ हो गया है। यहाँ पे आ उपसर्ग नहीं है, तो अधिकार प्लस इक से बना है आधिकारिक। ऐसे ही आधुनिक में अधुना में इक प्रत्यय जोड़ने से आदि वृद्धि हुई है। जो प्रथम स्वर है वो दीर्घ हो जाता है इसमें, तो अधुना में इक प्रत्यय जोड़ने से आधुनिक बनता है, तो यहाँ पर भी आ उपसर्ग नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आलंबित। इसमें आ उपसर्ग है। इस प्रश्न का ये उत्तर सही है। इसमें लंबित शब्द में आ प्रत्यय जोड़ा गया है। चौथा ऑप्शन है आरण्यक। इसमें भी अरण्य में अक प्रत्यय जोड़ा गया है जिससे आदि स्वर में वृद्धि हुई है और आरण्यक शब्द बना है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग नहीं है। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें पहले 3 वाक्य अशुद्ध हैं और चौथा वाक्य शुद्ध है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यहाँ पर कोई के स्थान पर किसी आना चाहिए था। यह काम किसी वकील से ही हो सकता है। दूसरे वाक्य में मैंने उनका धन्यवाद किया। धन्यवाद किया के स्थान पर मैंने उनको धन्यवाद दिया आना चाहिए था। और कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें के स्थान पर दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें आना चाहिए था। इसके अनुसार चौथा ऑप्शन सही है। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। अगला प्रश्न, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। इसके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से दूसरे ऑप्शन में सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। केवल इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उन तीनों वाक्यों में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? इनमें से जो दूसरा ऑप्शन है कृपापूर्वक, इसमें अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। इस प्रश्न का अंतिम ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन सही है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बाकी सभी वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें इल प्रत्यय का प्रयोग है, जबकि दूसरे ऑप्शन में इयल प्रत्यय है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा मरियल, यानी दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। यानी दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन गलत है, जिसके समास का नाम गलत लिखा हुआ है, वो हमें छांटना है। इसमें तीसरा जो ऑप्शन है विद्याहीन, इसमें अपादान तत्पुरुष नहीं है अपितु कर्ण तत्पुरुष है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। यानी इन चारों में से वह वाक्य बताना है जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य जातिवाचक संज्ञा से युक्त हैं, जबकि चौथा वाक्य भाववाचक संज्ञा से युक्त है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, अर्थात मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। इस प्रश्न का जो तीसरा जोड़ा है वो असंगत है, क्योंकि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है?
इस प्रश्न के जो पहले 3 समस्त पद हैं, चिदाभास, वागीश्वर और तदर्थ, इन तीनों में व्यंजन संधि है, जबकि तिरोहित में विसर्ग संधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। अगले प्रश्न में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसमें जो पहला विकल्प है मृत्योपरांत, यही अशुद्ध है क्योंकि सही शब्द मृत्युपरांत होता है। बाकी तीनों शब्द सही हैं, शुद्ध हैं। अगले प्रश्न में प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा जो विकल्प है वो प्रत्यय की दृष्टि से सही है। तीसरे विकल्प में अभिजात में त्य नहीं बल्कि यह प्रत्यय का योग हुआ है, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प। अगले प्रश्न में बकरी का पर्याय बताना है, कौन सा नहीं है। तो इसमें अजा, छागी और छेरी ये बकरी के पर्याय होते हैं, वर्धकी बकरी का पर्याय नहीं है। तो इसका पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न में निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है। इसमें दूसरा वाक्य निजवाचक सर्वनाम युक्त है, लड़के आप ही चले जाएंगे यानी अपने आप चले जाएंगे, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प। अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। इसमें जो पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी डिड यू से। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसेस। 50वें क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यानी सेंटेंस का कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, गलत है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में एरर है, दोनों पार्ट्स में एरर है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 51वें प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा मोर इंटरेस्टिंग यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। 52वें प्रश्न का भी दूसरा ऑप्शन सही है, आई हैव बीन फॉरगेटिंग। 53वें क्वेश्चन में दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही माने जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, दो और आल्दो में कोई फर्क नहीं होता है, तो यहाँ हम सेकंड ऑप्शन भी सही मान सकते हैं या फोर्थ ऑप्शन भी सही मान सकते हैं। वो देखा जाएगा कि आंसर की में जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें कौन सा ऑप्शन सही मानते हैं। हमारी तरफ से सेकंड ऑप्शन राइट है, हॉट दो द नाइट एयर वाज। 54वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। 55वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग द फुटपाथ्स। 56वें क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन सही है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। 57वें क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। 58वें प्रश्न में दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। 59वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। 60वें क्वेश्चन में सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, उसके बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है।